हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। गाइस, आज का जो वीडियो है वो इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर रहे हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर जिस टाइप की सिचुएशन चल रही है अभी फ़िलहाल आजकल, तो क्या यूएस का वीज़ा अप्रूव नहीं हो रहा है लोगों का। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। जो सही तरीके से अपने फॉर्म को फिल कर रहे हैं और सही तरीके से अपॉइंटमेंट उठा रहे हैं तो उनके वीज़े अप्रूव हो रहे हैं। ठीक है। तो अब बात ये आ रही है कि सही तरीके से किस टाइप से आपको अप्लाई करना है और आप सही तरीका क्या है जिससे आप जो आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस हैं वो बढ़ जाएं। तो आज मैं उसी बारे में बात करने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं और ये वीडियो अगर अभी आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस टाइप्स के अपडेट्स के लिए मैं वीडियोस बनाता रहता हूं। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। जैसा कि अभी मैंने बात की है कि वो क्या तरीके हैं जिससे कि हमारा जो वीज़ा अप्रूवल के चांसेस हैं वो बढ़ जाएं। देखो, उनमें ना दो तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो प्रोसेस कर रहे हैं वो बिल्कुल सही तरीके से प्रोसेस किया हो और सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सही। ऐसा ना हो कि आप किसी एजेंट्स वगैरह से करवा लेते हैं या किससे करवा लेते हैं। वो क्या करते हैं कि वो एक DS-160 नंबर जनरेट करके और साथ के साथ पोर्टल बना के वो दिखाना चाहते हैं कि हम बड़े फास्ट काम कर रहे हैं। वो आपका DS-160 कंप्लीट ही नहीं करते हैं। पहले क्या करेंगे, वो DS-160 नंबर जनरेट किया, उसके बाद में नंबर जनरेट करने के बाद ही उस फॉर्म को पूरा नहीं भरेंगे। उसके बाद में डायरेक्ट वो पोर्टल पे जाएंगे, CGI पोर्टल पर, उस पर जाकर आईडी बना देंगे। उसके बाद में अपॉइंटमेंट आपकी उठवा लेंगे। उसके बाद वो कंप्लीट करते हैं जो DS-160 फॉर्म में। लेकिन ये गलत तरीका है भाई, मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ। अभी तो खैर ये मैंडेटरी हो चुका है कि आप जिस DS-160 पर आप फीस भरते हैं वही वही आपके पास कंफर्मेशन होना चाहिए, उसी का बारकोड मैच होना चाहिए जब आप अपॉइंटमेंट के टाइम पे जाते हैं। क्योंकि जब जब आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो उसके जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है उसके नीचे बारकोड लगे होते हैं। उसी के नीचे वो DS-160 नंबर होता है जिस पर आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक की थी। तो गाइस, इसका सही तरीका जो है वो मैं अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपको बिल्कुल सही तरीके से अपना DS-160 फॉर्म को कंप्लीट करना है। DS-160 फॉर्म एक ट्रिकी फॉर्म है। आपने DS-160 फॉर्म जो भरना है बिल्कुल सच भरना है उसमें, और स्टेप बाय स्टेप उसको बिल्कुल सही तरीके से और बिल्कुल सच ऑप्शन सिलेक्ट करके आपने उसको कंप्लीट करना है। और गाइस, अब क्या करते हैं कुछ लोग उसमें जो एजेंट्स वगैरह होते हैं या बहुत सारे लोग ऐसे हैं उसमें बेफालतू में, जहाँ पर आपने ट्रैवल नहीं भी किया है वो भी ट्रैवल हिस्ट्री ऐड कर देते हैं। बहुत सारी इसमें ट्रैवल हिस्ट्रीज ऐड कर देते हैं कि हमने यहाँ पर ट्रैवल किया, यहाँ पर किया। भाई, जो वीज़ा काउंसलर बैठे हुए हैं वो पागल नहीं हैं, ठीक है। अब जब आप उनको अपना पासपोर्ट देते हो तो उनको पता लग जाता है कि आपने ट्रैवल किया भी है या नहीं किया है। तो इन चीज़ों से बचिए आप, क्योंकि डायरेक्टली उनको पता लग जाएगा कि इसने जो DS-160 है उसमें फेक इन्फॉर्मेशन भरी हुई है और आपके रिजेक्शन के चांस तो छोड़ो, रिजेक्शन ही मिल जाता है आपको। उसके बाद में अगर हम बात करें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आपकी वर्क प्रोफाइल, आपका जो स्टडी का बैकग्राउंड है, उसमें सारी चीज़ें भरनी पड़ती हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप की जो आईडीज़ मेंशन करनी होती है, इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन करनी होती है, आप वो लोग वो भी नहीं करते हैं लोग, और वो सिर्फ नाम लिख के छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं है भाई, उसका भी एक अलग से तरीका है, वो कैसे भरते हैं, क्या करते हैं। तो वो एक लंबा प्रोसीजर हो जाएगा अगर मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने चला जाऊँगा। लेकिन फिर भी मैं आपको ये वीडियो लंबा ना हो तो इसलिए मैं सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आप कैसे जो आपके वीज़ा के चांसेस है उसको आप बढ़ा सकते हैं। देखो, सबसे पहले आपने DS-160 फिल करना है, बिल्कुल सही तरीके से फिल करना है, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन उसमें देनी है। आपने जो स्टडी कर रखी है आपने वही भरना है वहाँ पर। और जो आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी आप काम करते हैं उसमें बिल्कुल सही भरना है। उसमें जो डेट्स हैं वो बिल्कुल सही भरनी है कि आपने किस डेट में कौन सी क्लास पास की है और आप किस डेट से आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है, या किस डेट से आप जॉब पे गए थे और अभी पहले कहाँ कहाँ जॉब कर चुके हैं।
तो उसमें सारा आपको बिल्कुल सही तरीके से भरना है। और ताकि देखो, अगर आप सही इन्फॉर्मेशन उसमें यूज़ करेंगे, सच लिखेंगे, तो आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि आपने किस तारीख को कहाँ पर क्या काम स्टार्ट किया, या कहाँ पर जॉब स्टार्ट किया, या फिर आपने कौन से डेट में या कौन से सन में आपने अपनी जो स्टडी है वो कंप्लीट की है या आप कर रहे हैं। तो इस टाइप से बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन आप उसमें फिल करोगे, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ फालतू की चीज़ें याद करने के लिए। बिल्कुल सही DS-160 भरने के बाद में आपने उस DS-160 को सबमिट कर देना। जब वो सबमिट हो जाएगा, उसके बाद में आपने CGI पोर्टल पर जाकर अपना अकाउंट बनाना। अपने पासपोर्ट की जो डिटेल्स हैं वो वहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से भरनी है। और उसके बाद में वही DS-160 आपने भरना है जो आपने ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है। ये ध्यान रखना, सबमिट किया हुआ DS-160 ही आप उसमें यूज़ करेंगे। सबमिट किया हुआ DS-160 का जो नंबर है उसमें आप फिल करके उसको आप प्रोसीड करेंगे। उसके बाद में आपको वो पेमेंट पेज पे लेकर चला जाएगा। पेमेंट में आपको डिसाइड करना है कि आपने पेमेंट कैसे करनी है। आपने बाय कैश बैंक में जाकर करना है, या फिर आपने UPI के थ्रू करना है, या फिर आपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से, जैसे भी करना है वो आपको जैसा ठीक लगे आप कर सकते हैं। उसके बाद में आपका जब कैलेंडर ओपन हो जाएगा उधर पोर्टल के अंदर, फिर आपने अपॉइंटमेंट के लिए एक डेट बुक करनी है। उसके बाद में गाइस आपने जो भी उसके अंदर इन्फॉर्मेशन फिल किया, नेचुरली बात है आपको वो पता होगा, क्योंकि आपने वो बिल्कुल सही फिल कर रखी है। तो गाइस मैं फिर से ही बोलूँगा कि DS-160 फॉर्म एक ट्रिकी फॉर्म है, और जो फिलहाल आजकल की डेट में लोग सिर्फ नंबर जनरेट करते हैं, और DS-160 का नंबर जनरेट करने के बाद में वो डायरेक्ट पोर्टल पे उठा, ये नहीं करता है। आपको पहले DS-160 है जो उसको सबमिट करना है, उसके बाद पोर्टल पर आपको अपॉइंटमेंट के लिए आपको फ़ीस पे करनी है अकाउंट बनाकर। तो गाइस उसके बाद में जब आप ये सब प्रोसीजर कर लेते हैं, तो फिर आपको बायोमेट्रिक्स के लिए जाना पड़ता है। बायोमेट्रिक्स VFS के अंदर होता है, यहाँ पर इंडिया के अंदर। तो वो अलग अलग कंट्रीज़ में सब अलग अलग सिस्टम है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। तो गाइस उसमें क्या है कि आपको फिंगरप्रिंट पे जब जाना है, तो आपको जो 3 चीज़ें हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक तो पासपोर्ट, दूसरा जो आपका अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेटर होगा, जो आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे पोर्टल से, उसका लेटर का प्रिंट आउट, और साथ में DS-160 जो आपने फिल किया है ऑलरेडी, उसी DS-160 पे आपने अपॉइंटमेंट उठा रखी है, वही DS-160 चलेगा गाइस। दूसरा DS-160 मत लेकर जाना। अगर आपने उसमें कुछ अपडेशन किया है तो आप वो अपडेट वाला भी लेकर जाएंगे, और जो आपका ओरिजिनल है जिस पे आपने अपॉइंटमेंट उठाई है वो भी लेकर जाएंगे। तो आप वहाँ पर उनको बोल सकते हैं, VAC सेंटर में, मतलब बायोमेट्रिक्स वालों को बोल सकते हैं आप कि इसमें कुछ अपडेट्स थे वो मैंने किए थे, और ये मेरा DS-160 है जो जेन्युइनली जब मैंने अपॉइंटमेंट उठाई थी तो उस टाइम पे मेरी ये डिटेल थी। अगर उसमें लगता है कि आपको कुछ बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, डिटेल आपको अपडेट करनी है जो, तो आप कीजिए। अदरवाइज़ आप बेफालतू में उसको अपडेट मत कीजिए कि मैंने गलत भर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो आप अगर गलत भरेंगे तो नेचुरली बात है कि मैं आपको शुरू से ही बोल के चल रहा हूँ कि आपने बिल्कुल सही तरीके से सही इन्फॉर्मेशन उसमें फिल करनी है। तो उसके बाद में देखो फिर क्या होता है, वहाँ पर आपकी बायोमेट्रिक्स हो जाएंगे। बायोमेट्रिक्स होने के बाद में आप आपकी जो फ़ोटो होगी वो वहाँ पर क्लिक हो जाएगी बायोमेट्रिक सेंटर पर ही। उसके बाद में आपको जो DS-160 होगा, आपको वो लोग स्टैंप करके दे देंगे वहाँ से कि आपका इंटरव्यू है, आपको इंटरव्यू पर वही DS-160 लेकर जाना है जिस पर उन्होंने स्टैंप किया होगा। उसके बाद में फिर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। इंटरव्यू में तो डिपेंड करता है इंटरव्यू की, आप इंटरव्यू किस वीज़ा के लिए देने जा रहे हैं। B1 B2 के लिए जा रहे हैं, H1B के लिए जा रहे हैं, C1D के लिए जा रहे हैं, J1 के लिए जा रहे हैं, F1 के लिए जा रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि आप जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो किस वीज़ा के लिए देने जा रहे हैं। तो जो आपने तैयारी करनी है वो नेचुरली बात है कि जो आपने DS-160 में फिल किया है उसी में से क्वेश्चंस होते हैं, उसी में से क्वेश्चंस वो पूछते हैं। तो आपने उन्हीं में से आंसर करना है, क्योंकि अगर आपने वो सही भरा होगा तो नेचुरली बात है कि आप आंसर बिल्कुल सही करोगे उनका। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने चांसेस हैं जो बढ़ा सकते हैं वीज़ा को अप्रूव कराने के लिए। देखो उसमें बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन अगर आप फिल करते हो तो वेल एंड गुड है, क्योंकि भाई वही करना चाहिए आपको। क्योंकि अगर आप फेक इन्फॉर्मेशन डालते हैं, वो भाई उनका काम है काउंसलर का, वो 5 मिनट में पकड़ लेते हैं कि आप सही हैं या आप झूठ हैं।
तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग में ज़रूर डाल लीजिए। ऐसा ना कीजिए कि आप सोचते हैं कि आप बेफालतू की ट्रैवल हिस्ट्री उसमें ठोक देंगे तो ये ट्रैवल हिस्ट्री बेस पे आपको वीज़ा ग्रांट कर देंगे और वो देखेंगे ही नहीं कि आपने ट्रैवल किया भी है या नहीं भी किया है। तो ऐसा मत कीजिए। आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वही फिल कीजिए। अगर आपने कहीं ट्रैवल किया है तो उसको मेंशन कीजिए, अदरवाइज़ उसको मत कीजिए। गाइस, आज का वीडियो मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर एक बार फिर से बता दो कि सही तरीके से प्रोसीजर हम लोग कैसे कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा मतलब हमें बताइए कुछ कि हम अपने वीज़ा के जो चांसेस हैं वो बढ़ा सकें कि हमारा वीज़ा अप्रूव हो जाए। तो गाइस, अप्रूव होने का मतलब तो यही है कि आपको इंटरव्यू सही तरीके से देना, और इंटरव्यू सही तरीके से आप तब दे सकते हैं जब आपके DS-160 में बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन फिल होगी। क्योंकि अगर उन्होंने आपने मान लो कि आपने +2 की हुई है, आपने उसमें भर दिया कि मैंने MA किया है, मैंने ग्रेजुएशन किया है। अगर वो आपको बोल दे कि हाँ दिखाओ आपका सर्टिफिकेट, आपने कब MA किया है, कब आपने BA किया है, तो आप क्या क्या शो करोगे वहाँ पर? तो ऐसा मत करो भाई, बिल्कुल क्लियर है ये चीज़। आपने जो कर रखा है वही वही उसमें भरिए। और दूसरी बात यह है कि ये इंटरव्यू बेस्ड है। अगर आप बिल्कुल सही तरीके से इंटरव्यू देते हैं और जेन्युइन तरीके से इंटरव्यू देते हैं, आप सही इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं वीज़ा के लिए। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ गाइस आप सब जो मुझे मैसेज भेज रहे थे, आप सब ये वीडियो देख रहे होंगे। तो ये अगर फिर भी इसके अलावा कुछ टॉपिक अगर आप चाहते हैं कि उस टॉपिक पे भी मैं वीडियो बनाऊं, तो मैं वीडियो बना दूंगा। आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपना व्हाट्सएप नंबर है जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ हमेशा। आपके कोई भी वीडियो उठा के देख लेना, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। और दूसरी बात ये भी बोलूँगा कि फिर से आपको कि फेक इन्फॉर्मेशन मत यूज़ कीजिए। जो आपकी जेन्युइन प्रोफाइल है उसी हिसाब से अपना DS-160 भरिए और जेन्युइन ही आप सब कुछ यूज़ कीजिए। कुछ भी फेक डालने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये इंटरव्यू बेस्ड है भाई। आपका इंटरव्यू अगर सही हुआ तो नेचुरली बात है कि आपको वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। तो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ। उम्मीद करता हूँ गाइस आप सब अपना वीज़ा जल्दी से ले लेंगे। थैंक यू।